प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं अतीत में दबे पांव पाठ, जो हमारे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पाठ बच्चों को एक तो लंबा ज्यादा लगता है ये, और इसमें ऐसे ऐसे नाम आए हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे भारतीय नाम होते हैं वो बच्चों को जल्दी याद होते हैं, परंतु ये दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ता हैं, और इन्होंने क्या क्या कहा है, इनको क्या क्या मिला है, इन सब का ओम थानवी ने बड़ा ही बारीकी से विश्लेषण इस पाठ में किया है। तो जो अतीत में दबे पांव पाठ है, इसके लेखक हैं ओम थानवी। ओम थानवी जी कहते हैं कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाते हैं, वहां पर जो हमारे दो नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो पंजाब प्रांत में है। अभी तो ये पाकिस्तान में है, क्योंकि जो पंजाब है वो आधा भारत में है और आधा पाकिस्तान में है। तो वहां पर जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के पार झांक रहे हैं। ठीक है, इतनी पुरानी सभ्यता कि वहां पर ईसा पूर्व के भी निशान मिले हैं, और वहां जाकर लगता है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती खेलती जीती जागती सभ्यता थी, वो दब गई, नष्ट हो गई एक तरीके से। और तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, और जब यहाँ पर खुदाई होनी प्रारंभ हुई, तो दुनिया भर के जो पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे, उनको सब ये अपनी दहलीज पर ले आई कि भाई यहाँ पर सब अपने अपने विश्लेषण करना चाहते थे, संशोधन करना चाहते थे, नई नई खोज करना चाहते थे कि इस सभ्यता में आखिर ऐसा है क्या, और यहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो जो मोहनजोदड़ो शब्द है, उसका अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है, अभी मुर्दा जो मृत हैं उनका टीला, क्योंकि वहां पर कंकाल भी मिले हैं। वो एक अलग टॉपिक रहेगा हमारा, वहां पर खुदाई में क्या क्या मिला है। तो आज सबसे पहले हम इनको ही कर लेते हैं, क्योंकि यही ज्यादा आपका दिमाग घुमाते हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है, इनमें से एक नंबर का जरूर पूछा जाएगा। पिछली बार पूछा गया था, हेरल्ड हरग्रीव्स ने किस सन में खुदाई करवाई। ठीक है, तो 1924-25 में हेरल्ड हरग्रीव्स ने खुदाई करवाई थी, और उनके नाम पर जो हल्का है वो है HR हल्का। ठीक है, HR आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और आपको इस प्रकार से भी HR। तो जब भाई रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि जो गड्ढे थे उनको तो भरा जा रहा था, और जो टीले थे उनकी खुदाई की जा रही थी। तो जो कारीगर थे, पहले काम हाथों से होता था, तो जब एक टीला था, उसकी खुदाई कर रहे थे पंजाब प्रांत में, तो वहां पर उनको कुछ मिला, खुदाई में कुछ मिला। तो उस समय के जो प्रबंधक थे राखाल दास बनर्जी, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर खुदाई करके देखो कि आखिर ये है क्या चीज। और जैसे जैसे वहां पर खुदाई हुई, तो उनको बौद्ध स्तूप मिला, और वो इस बौद्ध स्तूप के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। जॉन मार्शल ने क्या किया कि भाई जब यहाँ पर खुदाई हुई और जो चीजें मिली, या जैसा वहां पर उन्होंने अनुभव किया कि भाई वहां जब जो घर मिले हैं, वहां हम जब अब भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और हम उसकी दहलीज पर सहम जाते हैं कि बिना पूछे किसी के घर में एंट्री कर रहे हैं। वहां का जो किचन है, रसोई है, वहां पर आज भी खाने की खुशबू हम ले सकते हैं, बैलगाड़ी की रुनझुन हम वहां पर सुन सकते हैं। तो एक विशाल व्यापक अभियान शुरू करवाया, और 3 खंडों का विशद प्रबंध छपवाया। विशद प्रबंध एक विशाल बड़ा प्रबंध छपवाया, जिसे 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद हमारे इरफान हबीब कहते हैं कि यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, केवल रबी की। रबी की फसल आपको पता है, जो भाई अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे हमारे गेहूं सरसों चना है। तो ये लोग रबी की फसल लेते थे। जो फसलों का टॉपिक है वो भी आपको करवाएंगे कि भाई कौन कौन सी फसल ये लेते थे। इसके बाद आते हैं हमारे काशीनाथ दीक्षित। काशीनाथ दीक्षित को खुदाई में 3 सुइयां मिली हैं, उनमें से जो एक है वो तो 2 इंच लंबी है। ठीक है, 2 इंच लंबी है, और उन सुइयों का प्रयोग कशीदेकारी के लिए किया जाता था।
कशीदेकारी, कपड़ों में जो कढ़ाई होती है ना, अ, बेल बूटे बनाना, फूल बनाना, तो कशीदेकारी के लिए उनका प्रयोग होता था। और सुइयां ही नहीं, सुइये भी मिले हैं। सुइये जो सुइयों से बड़े होते हैं, उनसे क्या काम होता था कि जो दरियां थी वो बुनी जाती होंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। देखा तो किसी ने नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता है। तो और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता इसको माना गया है, जो मिस्र की या जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उससे भी प्राचीन इस सभ्यता को अब माना गया है। तो जो सुइयों का प्रयोग था वो दरी बुनने के लिए होता था। और काशीनाथ दीक्षित ने जिस हलके की खुदाई करवाई वो डीके हल्का कहलाया। एक हलके का नाम डीके है और दूसरे का डीके जी हल्का है। इसके बाद आते हैं हमारे हेरल्ड हारग्रीव्स। हेरल्ड हारग्रीव्स ने 1924 से 25 तक खुदाई करवाई थी और उनके नाम पर HR हल्का पड़ा। मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने जो खुदाई में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो वो इतनी सुंदर है, उसके बारे में मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि इसके जोड़ की, इसके मुकाबले की संसार में अन्य कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती, कि इतनी बेजोड़ है ये। ग्रेगरी पोसेल ने क्या कहा कि भाई जो ऐसा नहीं था कि वहां पर उस सभ्यता में केवल एक मंजिला मकान ही बने हुए होते थे। अनुमान लगाया गया है, देखा गया है, प्रमाण मिले हैं कि जो नीचे वाली जो मंजिल है उसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा चौड़ी मिली हैं। सहतीरों के भी वहां पर निशान मिले हैं। तो अवश्य ही वहां पर ऊपर एक मंजिल और होती होगी। तो जो भूतल वाली निचली मंजिल है उसमें नौकर चाकर रहते होंगे, ये कहा है ग्रोगरी पोसेल ने। अब है हमारे शिरीन रत्नाकर। शिरीन रत्नाकर ने कहा कि ये जो सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो कुओं से सिंचाई करते थे और फिर अपनी फसल उगाते थे। यहाँ 700 से भी अधिक कुएं प्राप्त हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ये सभ्यता केवल वर्षा पर निर्भर करती थी, इनको भूमिगत जल का पता नहीं था, इनको पता था। और 700 से अधिक कुएं वहां मिले हैं और ये कुओं के द्वारा ही अपनी सिंचाई करते थे। इसके बाद आते हैं हमारे माधो स्वरूप वत्स। इनको खुदाई में रंगाई का कारखाना मिला जो पश्चिम दिशा में है और इनके नाम पर VS हिस्सा पड़ा। रंगाई का कारखाना जो कपड़ों में रंगाई का काम होता है, कपड़ों में कलर दिया जाता है, तो वो कारखाना मिला है। कार्बूजिए ये पिछली सदी के एक महान वास्तुकार हुए हैं और इन्होंने ग्रिड शैली के आधार पर चंडीगढ़ शहर को बसाया है। और ये जो ग्रिड शैली है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, ठीक है। तो जो कार्बूजिए थे वो एक अच्छे मतलब महान वास्तुकार थे, ठीक है। अब ये वास्तुकार क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि जैसे भाई चार कोण होते हैं हमारे, जैसे चार दिशाएं होती है उसी प्रकार से चार कोण हो गए हमारे। उत्तर पूर्व में जो कोण बनता है वो ईशान कोण बनता है। तो ईशान कोण को बड़ा ही शुभ माना जाता है कि भाई इस कोण में हम अपना जो मंदिर बनवाएं या जो बोरिंग वगैरह करवा रहे हैं वो बनवाएं या बच्चों का कमरा बनवाएं। तो इस तरीके से मतलब ये बड़ा ही शुभ जगह मानी जाती है। तो और अग्निकोण में किचन बनवाएं, जैसे हम घर बनवाते हैं तो एक नक्शा तैयार करवाते हैं, तो उस नक्शे के अकॉर्डिंग जिस जिस कोण में जो चीज होनी चाहिए वही होती है। इसी आधार पर कार्बूजिए ने जो चंडीगढ़ शहर को बसाया, ठीक है। तो बेटा हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। और मैं आशा करती हूँ आपके भी दिमाग में बैठ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जब भी आपको टाइम मिले आप इनको पढ़ ले। बार बार पढ़ेंगे तभी ये याद होंगी, ऐसे तो आप भूल जाएंगे। इन सब के बाद हम करेंगे बौद्ध स्तूप, महाकुंड और खुदाई में जो जो चीजें मिली हैं उनके बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और 19 फरवरी को आपका हिंदी का पहला एग्जाम है और जो CBSE बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। बस अब लग जाओ, टाइम नहीं है रेस्ट करने का। धन्यवाद।